हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जवाब में। तो दोस्तों, वीडियो में बात करने वाले हैं आज CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का जो ड्राइवर और पंप ऑपरेटर का जो फॉर्म निकला है उसका जो फॉर्म आप कैसे भर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप उन सभी स्टेप को देखेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में एक और मेन पॉइंट है ये है कि इस भर्ती के लिए क्या ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी है, वो भी जो हैवी मोटर व्हीकल यानी कि आपका HMV व्हीकल लाइसेंस या फिर LMV व्हीकल लाइसेंस वो ज़रूरी है या नहीं। इन दोनों पोस्टों के लिए सब कुछ आज इस वीडियो में जानेंगे। तो उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं दिखाई दे रही तो उसके लिए मैं आपसे पहले ही माफ़ी मांगता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। तो सबसे पहले स्टेप आपको क्या करना होगा, आपको अगर आप इस जो CISF के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे पहले, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। तो इसकी जो फर्दर स्टेप है वो आप जहाँ पे फॉलो करके आपने आपको रजिस्टर करना है। तो उसके बाद आपको एक लॉगिन ID और पासवर्ड मिलेगा, जैसे कि SSC का मिलता है। जैसे कि SSC में कोई भी फॉर्म निकलता है तो आप SSC के फॉर्म एक ही ID और पासवर्ड से भरते हैं। तो इसके लिए आपको जो CISF की तरफ से भी एक ID और पासवर्ड मिलेगा, जैसे कि आपका कांस्टेबल फायर, हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल, ASA, स्टेनोग्राफर, ट्रेडमैन, सभी का फॉर्म एक ही रजिस्ट्रेशन ID से जो फिलअप होगा। तो इसलिए जहाँ पे आपको रजिस्टर करें, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, तो आपको जहाँ पे राइट साइड पे एक सबसे और नीचे ऑप्शन दिखाई देगा कांस्टेबल ड्राइवर DCPO यानी कि पंप ऑपरेटर की जो पोस्ट है और ड्राइवर की, जहाँ पे आप इन दोनों को देख सकते हैं। तो इसका फॉर्म कैसे फिलअप करना है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और आपको रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड को फिलअप करने के बाद आपको कैप्चा डाल के जहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, प्लीज़ एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिए, कोई भी स्टेप आप स्किप मत कीजिएगा। तो जहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर कांस्टेबल ड्राइवर एंड सिटी DCPO, इसके लिए आपको जहाँ पे राइट साइड बटन दिखाई देगा इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है और नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आपको कंटिन्यूज़ के ऊपर जहाँ पे क्लिक कर देना है और आपका जहाँ पे फॉर्म जो खुल जाएगा। तो सबसे पहले जो डिटेल है आप इनको चेक करिए। तो सबसे पहले जो ऑप्शन है, आपने प्रेफरेंस कौन सी देनी है, सबसे पहले कांस्टेबल ड्राइवर की देनी है या कांस्टेबल जो पंप ऑपरेटर की जो पोस्ट को जहाँ पे प्रेफरेंस आपने फर्स्ट देना है। तो आप जिस भी मर्जी पोस्ट को जहाँ पे जो पहले आप रख सकते हैं अपनी चॉइस के अनुसार। उसके बाद आपका जो आप रजिस्ट्रेशन किए होंगे वो भी डिटेल बीच में आ जाएगी। फर्दर कुछ डिटेल आपको जहाँ पे फिलअप करनी होगी, जैसे कि आपकी जो कास्ट है उसको फिलअप करना होगा। उसके बाद आप अपना जो स्टेट को सिलेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद आप सिविल कैंडिडेट है या आर्मी वाले या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है तो आपने जो यहाँ पे सिविल कर देना है। उसके बाद सिलेक्ट डिटेल, आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो कितनी है, आप जहाँ पे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन को जहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद रिलीजन को जहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आप इन डिटेल को करके आप यस और नो कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आप आएंगे, आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जहाँ पे जो लिखने होंगे, जैसे कि आपके जो शरीर पे कोई कट मार्क है या कोई तिल है, इसको जहाँ पे आपने सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद जहाँ पे नीचे आप अपना एड्रेस लिखेंगे। तो दोस्तों, एड्रेस लिखने के बाद नीचे आप स्क्रॉल करेंगे। आप अगर आपका परमानेंट और जो आपका कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है तो यस करके आप दोनों में सेम कर सकते हैं, नहीं तो डिफरेंट लिख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं मेन पॉइंट की। तो मेन पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों, ध्यान से इस स्टेप को देखिएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पूछेगा कि मोटरसाइकिल विद गियर लाइसेंस नंबर आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद जहाँ पे डेट ऑफ इशू, तो यहाँ पे आपके लाइसेंस पे ये सब चीज़ें यहाँ पे होंगी, आप इनको यहाँ पे देख के लिख दीजिएगा। उसके बाद नेम ऑफ लाइसेंस इशूइंग अथॉरिटी, यानी कि कौन सी अथॉरिटी ने आपका लाइसेंस जो जारी किया गया है, आप जहाँ पे सिटी का नाम लिख सकते हैं। तो इसके बाद जहाँ पे आपने नेम ऑफ लाइसेंस इशूइंग RTO, जहाँ पे आपने जिस RTO से आपका लाइसेंस जारी हुआ है उसका नाम लिख देना है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आप देखिए लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस नंबर। तो अगर आपके पास मोटरसाइकिल विद गियर लाइसेंस वाला जो आपके पास लाइसेंस है तो आप यहाँ पे उसका नंबर लिख देंगे। तो आपके पास लाइसेंस तो एक ही होगा, उसका नंबर भी यहाँ पे सेम ही होगा। तो इसलिए जहाँ पे आपने इसको ही कॉपी करके जहाँ पे फर्दर जो कॉपी करके पेस्ट कर देना है। उसके बाद इसकी भी जो इशूइंग अथॉरिटी है वो भी सेम ही होगी।
तो कईयों में जहाँ पे कईयों ने एक्सटेंड करवाया होता है, जहाँ रीन्यू करवाया होता है, उनकी जहाँ पे अलग हो सकती है। तो जहाँ पे ये भी ध्यान दीजिएगा आप। तो दोस्तों हमने फर्स्ट जो पॉइंट है उसको भी फिलअप कर दिया है, सेकंड को भी फिलअप कर दिया है। उसके बाद बारी आती है तीसरा, जो हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस है, वो क्या वो आपके पास है? मेरे पास तो जहाँ पे नहीं है, तो क्या हम जहाँ पे इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो आपको आगे मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए उसके बाद जो डिटेल मांग रहे हैं उसको भी जहाँ पे भर लेते हैं। जैसे कि आपका आधार कार्ड नंबर है, उसको जहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लेना है और जहाँ पे नंबर को लिख देना है। उसके बाद 24 नंबर को आप जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका, क्योंकि बहुत सारे आपको पता ही है कि CISF के अभी एडमिट कार्ड आए हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के, इसी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिजेक्ट बहुत सारे फॉर्म हुए हैं, वो किस कारण हुए हैं वो यही बताने वाला हूँ। कि इस जो आप फोटो को अपलोड करें उसके ऊपर आपने फोटो की डेट ऑफ फोटो लिखनी है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि वेदर दी डेट प्रिंटेड ऑन दी फोटोग्राफ टेकन, तो यहाँ पे नो की जगह आपने यस करना है और 3 महीने पुरानी आपकी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप इन स्टेप को पढ़ के यस और नो कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद देख लीजिए, ये बता रहा है कि हैवी जो मोटर व्हीकल है वो आपके पास होना ज़रूरी है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इन तीनों लाइसेंस को आप फिलअप करना ज़रूरी है, नहीं तो आपका फॉर्म फिलअप नहीं हो पाएगा। तो चलिए इसको जहाँ पे हम यही डाल लेते हैं और जहाँ पे बाकी की जो फर्दर डिटेल है उसको जहाँ पे जो डाल के सबमिट करते हैं और आगे का फॉर्म आपको बताते हैं कि कैसे फिलअप करना है। तो इसको भी जहाँ पे मैंने फिलअप कर दिया है और जहाँ पे सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं और देख सकते हैं कि हमारा जो डाटा है वो सक्सेसफुली जो सबमिट हो चुका है। उसके बाद थोड़ी सी लोडिंग लेगा और नया पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद एप्लीकेशन प्रीव्यू पे देख सकेंगे कि आपने कौन सी प्रेफरेंस को फर्स्ट दिया है। जो डिटेल है आप चेक कर लीजिए और यहाँ पे इसको फाइनल सबमिट कर दिए। अगर आपने कुछ भी एडिट करना है तो आप अभी एडिट कर सकते हैं, नहीं तो बाद में कुछ एडिट नहीं होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन को कैसे अपलोड करेंगे, तो सबसे पहले है आपकी 10th की, उसके बाद 10th और इक्विवेलेंट यानी कि आप +2 या डिग्री की जहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि आपने अगर जो डिग्री लिखा होगा तो डिग्री की जहाँ पे लगाना अनिवार्य है, क्योंकि ऑप्शन जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद फ़ोटो को जहाँ पे जो अपलोड कर देना है, फ़ोटो आपकी 3 मंथ पुरानी नहीं होनी चाहिए और फ़ोटो के ऊपर जहाँ पे डेट होनी चाहिए कि कब आपने फ़ोटो को जहाँ पे क्लिक किया है। उसके बाद सिग्नेचर को अपलोड करना है। तो चलिए जहाँ पे इन सभी डिटेल को जो सबमिट करते हैं। तो दोस्तों सभी डॉक्यूमेंट जहाँ पे अपलोड हो चुके हैं, डॉक्यूमेंट को आप जहाँ पे चेकआउट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे व्यू पे क्लिक करने के बाद आप जो जो डॉक्यूमेंट को जहाँ पे अपलोड किए होंगे उन सभी को चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं फ़ोटो बताने वाला हूँ कि जहाँ पे देख सकते हैं कि फ़ोटो के नीचे आपको डेट ऑफ फोटो जहाँ पे लिख देनी है। 3 मंथ पुरानी आपकी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं 20/1/2023, ऐसे आपको फ़ोटो पे डेट लिख देनी है। उसके बाद आपने जहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। देख सकते हैं डॉक्यूमेंट आपके सक्सेसफुली अपलोड हो चुके हैं। उसके बाद नया पेज ओपन हो जाएगा फीस पेमेंट का। तो अगर आपकी जो फीस होगी तो आपका जहाँ पे फीस पेमेंट के लिए ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप OBC UR कैंडिडेट है तो, अगर आप SC कैंडिडेट है तो आपकी कोई फीस जहाँ पे नहीं होगी, सीधा आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आप प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और अपने जो एप्लीकेशन को प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास रख सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।